रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सुबह खरज का रियाज करने बैठते हैं लेकिन गला साथ नहीं देता, या फिर ऊंचे सुर लगाते वक्त अचानक से आवाज़ फटने लगती है? अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन सिंगर के लिए यह एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा आपका गला। एक गिटारिस्ट अपने गिटार के तार बदल सकता है, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट यानी कि हमारा गला हमारे शरीर के अंदर है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। हम इसकी देखभाल कर सकते हैं और इसकी हमें देखभाल करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंगर्स के लिए अल्टीमेट डाइट प्लान देने वाला हूं। हम बात करेंगे एक अच्छे और स्वस्थ गले के लिए क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। रियाज से पहले या रियाज के बाद आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आप इस डाइट से जुड़े अपने जो भी आप गाना गाने से पहले, गाना गाने के बाद जो भी आपके डाउट्स रहते हैं खाने को लेकर के, पीने को लेकर के, वो सारे इस वीडियो के बाद दूर होने वाले हैं। अब दोस्तों, कॉपी और पेन आपको लेकर के बैठना है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी, तो आप इसको अपने डेली प्लान में शामिल करेंगे। अब एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें। और ये रियाज माला परिवार जहाँ से आप जुड़ करके संगीत सीख रहे हैं, ये परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए ऐसे दोस्तों के पास जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, जो भी संगीत से जुड़े हुए हैं। और कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गले के लिए सबसे ज़रूरी नियम। सबसे पहली बात होगी कि गले के लिए ज़रूरी नियम। गले के लिए ज़रूरी नियम क्या है, इनकी बात हम करते हैं अभी। तो सबसे पहले बात आती है इस पॉइंट में कि हाइड्रेशन। हमारी वोकल कॉर्ड्स यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है। अगर ये सूख जाएगी तो आवाज़ में भारीपन आ जाएगा और सुर लगाते समय गला दर्द करेगा। तो पहला हाइड्रेशन। अब इसके साथ में दोस्तों बात आती है कि हाइड्रेशन तो ठीक है, लेकिन हमें पानी जो है वो कैसे पीना चाहिए, कैसा पानी हमें पीना चाहिए। तो सिंगर्स को हमेशा रूम टेम्परेचर या फिर हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, जैसे टेम्परेचर में अभी आप रह रहे हैं, उसी टेम्परेचर में पानी आपको पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा या बर्फ़ वाला जो पानी है वो आपकी वोकल कॉर्ड्स को सिकोड़ देता है और जिससे वोकल स्ट्रेन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये तो हमारा हो गया पानी कैसे पिए। अब बात आती है कि कितना पानी पीना है। तो कितना पानी पीना है, दिन भर में कम से कम आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। लेकिन ध्यान रहे, रियाज या परफॉर्मेंस से ठीक पहले एक साथ बहुत सारा पानी ना पिएं, वरना पेट भरा हुआ लगेगा और ब्रीदिंग में दिक्कत होगी। तो गाते समय बीच बीच बस में एक एक घूंट और 8 से 10 ग्लास आपको ये पानी पीना है। आपको पूरे दिन में कम से कम इतना पानी आपको पीना है। अब दोस्तों, ये तो हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 में बात आती है कि गले के लिए वरदान, यानी कि सुपर फूड्स फॉर सिंगर्स। सुपर फूड्स फॉर सिंगर। अब सुपर फूड्स फॉर सिंगर के अंदर अब हम बात करेंगे कि वो चीज़ जो आपके गले के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। इन्हें अपनी डेली डाइट में आपको ज़रूर शामिल करना है। तो सुपर फूड्स फॉर सिंगर के इधर हम बात करते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा, मुलेठी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये आपके लिए गले के लिए जादू है। मुलेठी सिंगर्स का सबसे अच्छा दोस्त होता है। यह गले की खराश और सूजन को कम करता है। आप मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख करके उसका रस चूस सकते हैं
यह वोकल कॉर्ड्स को नेचुरल तरीके से लुब्रिकेट करता है। ये हमारा पहला। दूसरा, अदरक व शहद। अदरक व शहद दोस्तों जो है, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और शहद गले को कोट करके उसे स्मूथ बनाता है। आप सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा अदरक का रस और 1 चम्मच प्योर शहद मिला करके पी सकते हैं। तीसरा है यहाँ पर तुलसी का रस, ये तीसरी चीज़ है। या फिर तुलसी का पत्ता इजी होता है तो पत्ते का भी इस्तेमाल करेंगे। तुलसी का पत्ता जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। 4-5 तुलसी के पत्ते को पानी में उबाल करके उस पानी को पीने से गले का इन्फेक्शन दूर होता है। कितना? 4-5 पत्ते पानी में उबालना है। 4-5 पत्ते को पानी में उबालना है और पानी में उबाल करके उसको इस्तेमाल करना है। इससे जो गले के इन्फेक्शन होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर चौथी चीज़ है, वो है पानी वाले फल। पानी वाले फल, तरबूज या फिर खरबूज, सेब और नाशपाती, ये फल खाने हैं। कौन कौन से? तरबूज, खरबूज, नाशपाती और सेब। इन फल का आपको इस्तेमाल करना है। तरबूज, खरबूज, नाशपाती और सेब, इनको इस्तेमाल करना है। ये फल आपके शरीर के अंदर से हाइड्रेटेड रखते हैं। तो ये आपके लिए रामबाण चीज़ें हैं, इनको आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब गले के दुश्मन, अब ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि रेड फ्लैग्स, जिनको मैं रेड फ्लैग बोलता हूँ, यानी कि इनसे आपको दूर रहना है। तो सबसे ज़रूरी और क्रिटिकल चीज़ यही पार्ट है वीडियो का, जिसको कि आपको ध्यान से समझना है। वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप कितनी भी अच्छी डाइट ले, लेकिन इन चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपका रियाज जो है, आपका गला वो ख़राब हो सकता है। पहला, डेयरी प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर क्या क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। डेयरी प्रोडक्ट्स में दोस्तों दूध, दही, पनीर या आइसक्रीम। डेयरी प्रोडक्ट आपके गले में कफ बनाते हैं। रियाज करने या गाने से कम 3-4 घंटे पहले दूध या दही का सेवन बिल्कुल ना करें, वरना गाते वक्त बार बार गला साफ करना पड़ेगा। और गले में आप जितना जोर देंगे, जितना झटके से गले को साफ करेंगे, उतनी ही वोकल कॉर्ड्स घिसने का समस्या बढ़ जाती है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में हमने आपको बताया क्या क्या नहीं करना है। 4 घंटे पहले दूध, दही, पनीर, आइसक्रीम। दूध, दही, पनीर और आइसक्रीम, इन चीज़ से आपको 4 से 5 घंटे पहले आपको लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। दूसरा जो है कैफीन। कैफीन में अब देखिए क्या क्या हमें बचाव करना है। चाय और कॉफ़ी। मुझे पता है कि हम इंडियंस को चाय बहुत पसंद है, लेकिन कैफीन जो है वो डाययूरेटिक होता है और यह आपके शरीर और गले को बुरी तरह से सुखा देता है, यानी कि डिहाइड्रेट करता है। अगर पानी ही है तो हर्बल टी आप पिए, अगर मान लीजिए कि आपको चाय पीना ही है, या फिर आप ग्रीन टी पिए। तो चाय और कॉफ़ी, इसको बिल्कुल कम पीना है, बहुत कम पीना है। तीसरा है बहुत ज़्यादा मसालेदार या ऑयली खाना, यानी कि स्पाइसी एंड ऑयली फूड। स्पाइसी और ऑयली फूड, तो दोस्तों स्पाइसी और ऑयली फूड यानी कि ज़्यादा तेल और मसाले वाला जो खाना होता है वो एसिड रिफ्लेक्स पैदा करता है। तो यह एसिड आपके पेट के ऊपर गले तक आता है और वोकल कॉर्ड्स को जला सकता है या फिर सूजन पैदा कर सकता है। इसलिए सादा या सुपाच्य भोजन यानी कि लाइट फूड ही हमें यहाँ पर लेना है। तो स्पाइसी एंड ऑयली फूड जो है, यहाँ पर ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने बिल्कुल नहीं लेना है। तेल मसाला बिल्कुल नहीं लेना है और बहुत कम लेना है, क्योंकि हमारे गले में एसिड रिफ्लेक्स होता है, जिससे हमारी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकती हैं। लाइट फूड खाना है, लाइट फूड
लाइट फूड को ही हमें यस बोलना है और इसको नो बोलना है और इसको यस बोलना है। अब दोस्तों ठंडी चीज़ें यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइस वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स और आइस वाटर। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रिज का पानी हमेशा के लिए छोड़ दें, ये आपके गले की मसल्स को टाइट करता है। तो फ्रिज का पानी आपको बिल्कुल नहीं लेना है और कोल्ड ड्रिंक्स भी आपको नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीना है। इनको आपको हमेशा के लिए छोड़ना है, हमेशा नहीं पीना है, क्योंकि ये आपके गले को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। अब रियाज और परफॉर्मेंस के आसपास का जो रूटीन है उसकी एक बार मैं बात कर लेता हूँ कि रियाज और परफॉर्मेंस के आसपास जो रूटीन है वो है कि सबसे पहले क्या करना है कि सुबह का रियाज यानी कि खरज रियाज से पहले आपको क्या करना है। खरज रियाज से पहले खाली पेट रियाज करना सबसे अच्छा होता है। सुबह उठ करके सिर्फ 1-2 गिलास गुनगुना पानी, चाहे तो आप इसमें शहद मिला सकते हैं, और फ्रेश होकर के रियाज पर बैठ जाएं। भारी नाश्ता करके रियाज करने से सांस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीना है और खाली पेट आपको इस समय रियाज में बैठना है। तो ये खरद रियाज से पहले का हो गया। अब परफॉर्मेंस या रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले, परफॉर्मेंस से पहले आपको क्या करना है कि स्टेज पर जाने से पहले या रिकॉर्डिंग से पहले आपको हल्का मील लेना है, यानी कि लाइट मील, जैसे ओट्स या फिर उबली हुई सब्जियां या फिर एक सेब आप ये ले सकते हैं। तो ये आपके गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ना ही बहुत ज़्यादा भरा हुआ पेट होना चाहिए, ना ही बहुत खाली होना चाहिए। तो लाइट मील में जैसे हमने आपको बताया कि लाइट मील में आप क्या क्या ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं, या फिर आप सेब ले सकते हैं। क्या क्या? ओट्स, उबली सब्जियां और या फिर आप सेब ले सकते हैं। ये 2 घंटे पहले की बात है, रिकॉर्डिंग से 2 घंटे पहले, तो आप इनको ले सकते हैं। तीसरा जो है, अब बहुत ज़रूरी बात आती है कि रियाज के बाद या फिर गाने के बाद, रियाज के बाद या फिर गाने के बाद अब क्या करना है। तो लंबी परफॉर्मेंस या फिर आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे रियाज के बाद वोकल कॉर्ड्स थक जाती है, उस समय कुछ भी बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं पीना है, रूम टेम्परेचर वाला पानी पीना है और गले को रेस्ट देना है। केवल हमें पानी पीना है, केवल पानी पीना है रियाज के बाद। और कैसा पानी? नॉर्मल पानी। जो रूम का टेम्परेचर है, तो रूम का टेम्परेचर के हिसाब से आपको यहाँ पर पानी पीना है, नॉर्मल पानी पीना है। अब दोस्तों मिथ और फैक्ट की बात मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। मिथ वर्सेस फैक्ट, जो मिथ होता है लोगों का, तो उसके ऊपर मैं कुछ बात करता हूँ कि पहला है कि घी खाने से आवाज़ सुरीली या चिकनी हो जाती है। तो इसका जो रीज़न है वो रीज़न है कि गलत है। घी या कोई भी तेल जो भी है आपकी सीधा वोकल कॉर्ड्स पर नहीं जाता है। खाना हमारे फूड पाइप में जाता है और हवा यानी कि विंड पाइप में जहाँ वोकल कॉर्ड्स होती हैं वहीं हमारा खाना जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि घी शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन गले को लुब्रिकेट नहीं करता है। यह केवल गले में कफ को बढ़ाता है। अगर इसे गाने से ठीक पहले खाया जाए तो गलत होता है, लेकिन अगर आपको अभी गाना नहीं है, आप 1-2 घंटे पहले आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा है कि नींबू खाने से गला खराब होता है। दोस्तों नींबू में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। गुनगुने पानी में हल्का नींबू और शहद अगर आप लेते हैं तो ये फ़ायदेमंद होता है। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि सीधे कच्चे नींबू या बहुत खट्टा खाने से कुछ लोगों को एसिडिटी हो सकती है, और इसलिए उनके बॉडी को समझना है। तो हमें गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, गुनगुने पानी में नींबू को, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों कुल मिलाकर के वीडियो की जो समरी ये निकलती है कि आप इतना समझ लीजिए
कि अपने गले को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि अदरक, मुलेठी, शहद का इस्तेमाल करें और डेयरी, कैफीन, ठंडी या ऑयली चीज़ों से दूरी बनाएं। एक बात हमेशा याद रखें, डाइट आपकी मदद कर सकती है, लेकिन एक सुरीली आवाज़ के लिए सही तकनीक से नियमित रियाज ही एक विकल्प है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने गले को ठीक रखने के लिए कौन सा घरेलू नुस्खा आप अपनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, संगीत से जुड़े ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रियाज करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय संगीत।